नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बॉयलर पे ऐश यानी राख को कैसे हैंडल किया जाता है यानी ऐश हैंडलिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। बॉयलर पे जितना फ्यूल बर्न किया जाता है उसका 15 से 20% ऐश यानी राख निकलता है। तो इस राख को कैसे हैंडल किया जाता है वो आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक वाला बटन जरूर दबाएं और आप हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जिस कंपनी में मैं काम करता हूं वहां पे बॉयलर पे एक दिन की जो फ्यूल कंजप्शन है वो है 100 टन और अगर हम इसका 15 से 20% देखते हैं तो एक दिन में 20 टन के करीब ऐश यानी राख निकलती है और इस राख को हम ज्यादा देर तक बॉयलर पे नहीं रख सकते और ना ही ऐश स्टोरेज में। तो इसको कैसे हैंडल करते हैं और बॉयलर के किस किस पार्ट से ऐश को कलेक्ट किया जाता है वो आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं फ्यूल बंकर से। इसको बोलते हैं फ्यूल बंकर और बेल्ट कन्वेयर से फ्यूल यानी हस्क या फिर कोल जो भी हम बॉयलर पे फ्यूल यूज कर रहे हैं उसको एक कन्वेयर के द्वारा कन्वे करके यानी ट्रेवल करवा के फ्यूल बंकर को फिल कर लिया जाता है। बंकर से ये फ्यूल जाता है स्क्रू फीडर में। स्क्रू फीडर में एक स्क्रू लगा होता है जिसको मोटर या फिर गियरबॉक्स से ड्राइव दी जाती है और ये स्क्रू जब रोटेट होता है तो ये फ्यूल को फर्नेस की तरफ भेजता है और फर्नेस में इस फ्यूल को बर्न किया जाता है। फर्नेस में दो यहाँ पे विंडो दी जाती हैं। इन विंडो को ओपन करके हम फर्नेस की अंदर की कंडीशन देख लेते हैं कि बेड कैसा है और फ्यूल कंजप्शन कैसे चल रही है। फर्नेस में फ्यूल जब बर्न होता है तो हॉट फ्लू गैसेस यानी गर्म गैसेस बनती है और ऐश बनती है। आईडी फैन जब इन हॉट फ्लू गैसेस को अपनी तरफ खींचता है तो ऐश भी इन हॉट फ्लू गैसेस के साथ ट्रेवल करती है। ये जो आप दीवार देख रहे हैं इसको बोलते हैं फायर ब्रिक अर्च। ये एक बैरियर का काम करती है। जब ऐश हॉट फ्लू गैसेस के साथ ट्रेवल करती है तो जो हैवी ऐश होती है वो इस आर्च से टकराती है और वो ऐश इस चैम्बर में जमा हो जाती है। इसको बोलते हैं ऐश चैम्बर। यहां पे दो विंडो लगी होती हैं तो इन विंडो को ओपन करके बॉयलर पे जो लेबर काम करती है वो इस टूल का यूज करके ऐश को ऐश चैम्बर से बाहर निकाल देती है। ऐश चैम्बर से काफी मात्रा में ऐश कलेक्ट होती है। अगर हम ऐश चैम्बर को क्लीन नहीं करते तो पूरा चैम्बर राख से भर जाएगा और इसके क्लिंकर बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए ऐश चैम्बर को हर एक शिफ्ट में क्लीन कर लिया जाता है और बॉयलर लेबर ऐश को चैम्बर से बाहर निकाल देती है। फिर इस ऐश के ऊपर पानी की स्प्रे की जाती है ताकि ये ठंडी हो सके और इधर उधर ना फैले। फिर इसको ड्रमों में फिल करके ऐश स्टोरेज में पहुंचा दिया जाता है। तो ये पहला सेक्शन है बॉयलर पे जहां से ऐश को कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद ऐश जाती है साइक्लोन 1 में और साइक्लोन 2 में। हम बॉयलर पे 4 साइक्लोन का यूज कर रहे हैं। मल्टी साइक्लोन यूज करने का फायदा ये है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऐश को कलेक्ट कर लिया जाए और ये साइक्लोन बॉयलर पे पोल्यूशन कंट्रोल करने का काम भी करते हैं। तो इसके बाद जो लाइट ऐश होती है वो फ्लू गैसेस के साथ ट्रेवल कर जाती है और जाती है साइक्लोन 1 में। साइक्लोन 1 का डिजाइन कुछ इस तरह का होता है। लाइट ऐश जब यहां से गुजरती है तो इससे टकराती है, ये एक बैरियर का काम करती है। तो लाइट ऐश इससे टकरा के साइक्लोन 1 के बॉटम में जमा हो जाती है और जो कुछ लाइट ऐश साइक्लोन 2 में जाती है तो वो साइक्लोन 2 के बॉटम पे जमा हो जाती है। ऐसे फिर ये ऐश साइक्लोन 3 में और साइक्लोन 4 में जमा हो जाती है। साइक्लोन 1 में सबसे ज्यादा ऐश जमा होती है, साइक्लोन 2 में उससे कम और साइक्लोन 3 और साइक्लोन 4 में इन दोनों से भी कम ऐश जमा होती है। साइक्लोन के बॉटम पे 2 रोटरी वाल्व लगे होते हैं और इनमें एक रोटर होता है जिसको ड्राइव दी जाती है मोटर या फिर गियरबॉक्स से और ये रोटर कंटिन्यू घूमता रहता है और ऐश को नीचे इस लाइन में भेजता रहता है। तो इसके नीचे लगे होते हैं 2 ड्रम और जब ये ड्रम ऐश से फिल हो जाते हैं तो बॉयलर लेबर इस ऐश को ऐश स्टोरेज में पहुंचा देती है। तो ऐसे ये दूसरा सेक्शन है यानी साइक्लोन जहां से ऐश को कलेक्ट किया जाता है। साइक्लोन के बाद हॉट फ्लू गैसेस जाती हैं इकोनोमाइजर और एपीएच में। इसमें भी थोड़ा थोड़ा ऐश जमा हो जाता है पर एपीएच और इकोनोमाइजर को हर शिफ्ट में क्लीन नहीं किया जाता। इसको 2 या 3 महीने के बाद अगर बॉयलर पे कोई मेंटेनेंस का काम करना हो और बॉयलर को शटडाउन में लिया जाए तो इकोनोमाइजर के बॉटम होल को ओपन करके यहां से ऐश को कलेक्ट करके ऐश स्टोरेज में पहुंचा दिया जाता है। इकोनोमाइजर और एपीएच के बाद कुछ ऐश
आईडी फैन के बॉटम पे यहाँ पे जमा हो जाती है। और यहाँ पे भी एक विंडो होती है, इंस्पेक्शन विंडो, और इस विंडो को ओपन करके इस ऐश को कलेक्ट कर लिया जाता है। और कुछ ऐश चिमनी के बॉटम पे यहाँ पे जमा हो जाती है। और यहाँ पे एक मेन होल होता है, इस मेन होल को ओपन करके भी इस ऐश को कलेक्ट करके ऐश स्टोरेज में पहुंचा दिया जाता है। तो ऐसे ऐश स्टोरेज में काफी मात्रा में ऐश जमा हो जाती है। और फिर यहाँ पे एक पानी की पाइप होती है जिसमें नोजल्स लगी होती हैं। इन नोजल्स के थ्रू ऐश के ऊपर पानी का स्प्रे किया जाता है ताकि ऐश इधर उधर ना फैले। फिर इस ऐश को ट्रक या फिर ट्रॉली में फिल करके बाहर भेज दिया जाता है। और इस ऐश का यूज रोड कंस्ट्रक्शन में भी किया जाता है। पावर प्लांट्स में काफी मात्रा में फ्यूल का यूज होता है और वहां पे जो ऐश की मात्रा होती है वो काफी टनों में होती है। तो वहां पे मैन्युअली ऐश को शिफ्ट नहीं करते, वहां पे मैकेनिकल ऐश हैंडलिंग सिस्टम या फिर और भी काफी ऐश हैंडलिंग सिस्टम है जिनका यूज किया जाता है। वहां पे एक कन्वेयर लगी होती है फर्नेस के नीचे। तो फर्नेस से जो ऐश निकलती है वो सीधी कन्वेयर के ऊपर गिरती है और कन्वेयर के ऊपर एक पानी की लेयर होती है जो ऐश को वेट करने का काम करती है। फिर उसके बाद वो ऐश बेल्ट के द्वारा कन्वे कर दी जाती है और वो कन्वे करके जाती है एक बंकर में। बंकर के नीचे एक यहाँ पे वाल लगा होता है, यानी कंट्रोल वाल लगा होता है, जिसके द्वारा हम ऐश को कंट्रोल करते हैं नीचे भेजने के लिए। और इसके नीचे ट्रक या फिर ट्रॉली में फिर इस वाल को ओपन करके इस ऐश को इस ट्रक या ट्रॉली में फिल कर लिया जाता है और इसको बाहर भेज दिया जाता है। तो ऐसे पावर प्लांट में कन्वेयर का यूज करके ऐश को ट्रेवल करवाया जाता है क्योंकि वहां पे ऐश निकलने की मात्रा बहुत ज्यादा है। और जो कम कैपेसिटी के बॉयलर हैं वहां पे मैन्युअली ऐश को शिफ्ट किया जाता है ऐश स्टोरेज में। तो उम्मीद करता हूं कि गाइस ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक वाला बटन जरूर दबाएं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।